जनार्दन, मैं बोल रहा हूँ। मेरी मुख्य सेवक जी से आज बात हो चुकी है हमारे एसीसीएस वाले प्रपोज़ल पर। उन्होंने कहा है कि वो इस हफ्ते मीटिंग शेड्यूल शेयर करेंगे, तो तब तक हमें हमारा प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा, सब बातों के डिटेल के साथ। जी सर जी, प्रेजेंटेशन पे काम चल रहा है मेरा और जयवंत का। जयवंत ने सब रिक्वायर्ड चेंजेस उसमें करा दिए हैं और मैंने उसे एग्जैक्ट फिगर्स प्रोवाइड भी किए हैं फिजिबिलिटी के, ताकि एक प्रॉफिटेबल प्रपोज़ल बने हम सब के लिए। बस शायद कल तक हमारा काम रेडी हो सर जी, तो हम आ जाएंगे आपके घर बात करने। नहीं जनार्दन, घर आने की ज़रूरत नहीं है इस बार, वक्त कम है मेरे पास। मुझे भी मेरे बाकी के काम निपटाने हैं, तो मैं वहाँ बिज़ी रहूँगा। तुम दोनों एक काम करो, पिछली बार की तरह मुझे वो प्रेजेंटेशन फाइनल होने के बाद फ़ोन पर भेज देना, मैं वो देख लूँगा ठीक से। और कुछ डाउट लगे कुछ ज़्यादा तो फिर हम मिल लेंगे अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो, वरना नहीं। ठीक है, वक्त कम है इस बार और बहुत कुछ हमें आगे बढ़ाना है जनार्दन। तुम जयवंत के टच में रहना, समझे? हाँ सर जी, मेरी जयवंत से रोज़ बात होती रहती है उस प्रपोज़ल के बारे में। अभी आधे घंटे पहले ही तो मेरी उससे बात हुई थी। काम चल रहा है उसका, 70% प्रेजेंटेशन तो रेडी भी हो चुका है, जैसी हमारी पिछली वक्त बात हुई थी सर जी। तो उस हिसाब से हम अपने प्रेजेंटेशन को पॉलिश कराकर एकदम सही बना रहे हैं। जयवंत हर उस अनवांटेड शब्दों को हटा रहा है और एक सोबर प्रेजेंटेशन बना रहा है इस बार। इत्मीनान रखिए आप, इस बार जीत हमारी ही होगी सर जी। आज सुबह ही मैंने बिजनेस प्रपोज़ल की फिजिबिलिटी वर्कआउट करके जयवंत से शेयर की थी, वो अब उसे प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर रहा होगा। अगर आप चाहें तो वो फिगर्स मैं आपको अभी भेज सकता हूँ। नहीं जनार्दन, अभी मत भेजो। सब एक साथ पूरा प्रेजेंटेशन तैयार होने के बाद तुम और जयवंत उसे फिर से रीचेक करना, ठीक से हर एक एंगल से चेक करना, और बाद में ही मुझे एक साथ भेज देना। ये सब एक साथ ही, ये सब मैं अब देखना चाहूँगा। ओके सर, ऐसे ही करेंगे। मैं फिर से जयवंत से बात कर लेता हूँ और कल शाम तक पूरा बिजनेस प्रपोज़ल आपको फ़ोन पर शेयर कर देता हूँ। ओके? गुड जनार्दन, लेकिन एक बात तुम याद रखना, आज मैं मुख्य सेवक जी से उनके ऑफिस में मिला था और इस विषय पर बात हुई हमारी डिटेल में। मुख्य सेवक जी के घर पर मीटिंग रखवाई है मैंने इस हफ्ते, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो और बात भी कहीं लीक ना हो, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो और हमारी बात भी कहीं लीक ना हो। मुख्य सेवक जी के ऑफिस में बार बार कोई ना कोई अंदर आता रहेगा और मैं नहीं चाहता कि हमारी इस मीटिंग का किसी को पता चले।
इसलिए वेन्यू भी मुख्य सेवक जी के घर पर ही रखा है मैंने। वो भी एग्री हो गए जनार्दन। लेकिन रियल बात तो आगे है। मुख्य सेवक जी ने खुल के कहा है कि उनके एक्सपर्ट भी होंगे इस मीटिंग में और हमारे बिजनेस प्रपोज़ल को ध्यान से परखेंगे वो हर एंगल से। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम हमारे बिजनेस प्रपोज़ल के हर एक डिटेल के बारे में ध्यान से सोचें और मीटिंग में वो एक्सपर्ट जो भी सवाल करेंगे उसके सही सही जवाब हमें तभी देने होंगे और तभी डिसाइड हो पाएगा हमारे प्रपोज़ल के बारे में, समझे? इसलिए अब तुम दोनों को इसे ठीक से तैयार कराना है और हाँ, सवालों को हमें ठीक से काउंटर भी करना है। मुख्य सेवक जी के हिसाब से ये एक्सपर्ट वाले सवाल जवाब बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हुआ तो संभाल लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है जनार्दन। इसलिए ये बात ध्यान में रखो। फाइल्स के बारे में उन्हें चिंता नहीं है, ऐसा वो कह रहे थे। इसलिए जब भी सब कानूनी पेपर्स रेडी हो तो फाइल भिजवा देना, मैं अप्रूव करा देता हूँ, ऐसा भी उन्होंने कहा है। मेरा फाइल का काम तो चल रहा है। मेरे आदमी सब पेपर वर्क रेडी कर रहे हैं फ़िलहाल, जो इस प्रपोज़ल की शुरुआत में हमें सबमिट करने होते हैं। तो इसलिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। हाँ सर जी, समझ गया, मैं पूरी बात को समझ गया। मैं कल ही जयवन के पास जाकर हम दोनों एक साथ बैठकर पूरा प्रपोज़ल फिर से चेक करेंगे। हर उस पॉसिबल क्वेश्चन को काउंटर करने के बारे में सोचेंगे और जब हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे तब वो फाइनल प्रेजेंटेशन आपको कल शाम तक या फिर रात तक शेयर करेंगे। फिर आप अपने व्यूज़ दे सकते हो उस पर। इस बार सर जी हम प्रेजेंटेशन को एकदम सिंपल रख रहे हैं ताकि जो भी वो देखे उसे वो सब आसानी से समझ में आए। ओके? ये सही है जनार्दन, सही जा रहे हो। इस बार हमें कुछ मिस नहीं करना है, समझे? थोड़ी बहुत कमी अगर रहती भी है तो मैं उसे संभाल लूँगा। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ उस मीटिंग में रहूँगा। MSG भी मेरे जेब में है। इसलिए एक दो चीज़ें ना भी हो हमारे पास तो भी एक स्पेशल कैटेगरीज प्रपोज़ल में पास करवा सकते हैं वो। और मैं इस बात पर एक सही दबाव उन पर बनाकर रखूँगा ताकि बात आगे बढ़े। देखो जनार्दन, आधा काम तो मैंने मेरी पावर के ज़रिए करवा दिया है, सब सेटअप करा के दिया है और अब बचा हुआ आधा काम तुम दोनों को ठीक से पूरा कराना है। जयवन को बोलो प्रेजेंटेशन सही हिसाब से बनाकर मीटिंग में सही तरीके से एक्सप्लेन करे ताकि कोई दिक्कत ना हो उसमें। अगर तुम भी उसके साथ वो एक्सप्लेन कर सको तो बहुत अच्छा होगा जनार्दन, ताकि बातें उनके सामने ठीक से रखी जाएं। So you two shall explain all things to them and I will oversee all proceedings over there. अगर कोई कमी भी रहती है तो I will make sure that MSG should talk in our favor. So my job would be to govern all overall proceedings of that meeting, okay? और कोई बात का जवाब तुम लोग दे ना सको तो I will manage it myself. अगर किसी ने वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो भी मैं वहाँ सब बराबर करवा दूँगा। तो जनार्दन, एक पूरा का पूरा सेटअप रेडी करवा के दे रहा हूँ मैं तुम दोनों को। इस बार मायूस मत करवाना, हमें आगे बढ़ना है इसमें, समझे? और ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम तीनों की केमिस्ट्री अच्छी तरह से रंग लाएगी जनार्दन। तो अब हमें इसके ऊपर ठीक से काम करना है, समझे? यस सर, ऑल अंडरस्टूड। यू डोंट वरी, दिस टाइम द सक्सेस विल बी आवर्स ओनली। वी वोंट लेट यू डाउन इन ऑल दिस। सो यस, मैं कल जयवन के साथ बैठकर पूरा प्रेजेंटेशन बार बार चेक करके एकदम फाइनल होने के बाद ही आपको सेंड करवाता हूँ। हम दोनों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से क्या क्या सवाल आ सकते हैं और उन्हें क्या क्या जवाब देकर काउंटर करना है, ये भी सब सोच लेते हैं। फिर क्या, हमें इसमें फिर कोई हराने की कोशिश भी नहीं कर सकता। लेकिन सर जी,
ACCS के पैनल डिस्कशन की कोई बात हुई सर जी? उस मीटिंग में मुख्य सेवक जी के साथ कुछ हुआ उसके ऊपर? नहीं, वो बात नहीं हुई मेरी। वो शायद उनके एक्सपर्ट डिस्कस कर सकते हैं और शायद एक और मीटिंग उसके लिए रखनी पड़ेगी हमें, लेकिन वो हम देख लेंगे आराम से। हमें फ़िलहाल इस मीटिंग में जितना है, एक बार गवर्नमेंट अप्रूवल की बात हमारे बिजनेस प्रपोजल के साथ जुड़ जाए तो हम उन ACCS वालों पर आसानी से दबाव बना सकते हैं जयवंत। I can then easily pressurize them in the meeting at Mukhya Sevak Ji's office to give in for this project, and they have to comply for that, Janardhan. They have to, because they would not have any chance in front of them. So that thing we can manage once we get hold of government authority with us, okay? फिर एक बार मुख्य सेवक जी ने अप्रूवल दे दिया तो उसमें वो ACCS वाला प्रताप राव और उसके वो एजेंडा मीट वाले प्रोफेसर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, समझे? तो बात फ़िलहाल हमारे हक में है। राइटली सेड सर जी, ऑल थिंग्स डन एंड कन्वेड। We will revert you tomorrow evening for that revised presentation of business proposal, and all required things would be taken care of, sir. Okay, Janardhan, all the best. हे क्रिस ब्रदर, हाउस यू? क्या चल रहा है फ़िलहाल? सब ठीक? हे यार श्रीनिवास, लॉन्ग टाइम यार, नो सी। मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो यार? आई एम ऑल फाइन क्रिस भाई, गोइंग वेल। स्टडीज़ एंड स्टडीज़ दीज डेज, डोंट हैव टाइम इवन टू लुक हियर एंड देयर। व्हाट्स अप? हाउज योर स्टडीज़ आर गोइंग ऑन? होप यू आर रॉकिंग एज ऑलवेज। अरे नहीं रे श्रीनिवास, फटी पड़ी है यहाँ पे। बहुत सारा काम बाकी है एग्ज़ाम का, बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं। हालत होगी इस बार, बट स्टिल वुड मैनेज इट एज ऑलवेज। जैसे हमारे 8 ओवर्स कप में जैसे मैनेज कर लेते थे, सेम वैसे ही। दैट वॉज गुड वन क्रिस भाई। After all, sports provides us ample amount of ability to fight back in any condition. Amazing. Yes, Srinivas. बोलो क्या काम था तुम्हारा? I should not waste your time. Everyone is busy in preparation of exams. So yes, that is how it goes. How can I help you, lad? Please tell me everything. अरे कुछ नहीं रे क्रिस भाई, फिज़िक्स के वो मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर्स कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं हमारे बुक से। बहुत टेढ़े चैप्टर्स हैं वो, उनके सम्स क्रैक करना भी आसान नहीं है। अय्यर सर ने अच्छे से पढ़ाया था ये टॉपिक, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया था उस वक्त, क्योंकि 3 दिन तक मैं बीमार हो गया था हमारे प्रैक्टिस गेम्स के बाद। इसलिए कोई नोट्स या फिर कोई अल्टरनेट बुक होगी क्या वो टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए? अगर होंगे तो प्लीज़ बता देना भाई, बहुत परेशान करके रखा है उन 2 टॉपिक्स ने। अरे वो टॉपिक्स, उन 2 टॉपिक्स ने तो हर किसी को परेशान करके रखा है आज तक। अय्यर सर लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, लेकिन उसका आंसर लिखना, वो भी डायग्राम्स एंड सम के साथ, बहुत क्रिटिकल और टाइम कंज्यूमिंग है रे श्रीनिवास। फिर भी लास्ट ईयर हमने उसके नोट्स निकाले थे। शायद इस बार कीर्ति या माधुरी आई थी मुझसे वो नोट्स मांगने, मैंने उन्हें तो वो दे दिए हैं, वो भी 10 दिन पहले। अगर वो तुम्हें मिले कैंपस में तो ले लेना भाई उनसे, सब कवर होता है उसमें। आंसर फॉर्मेट के साथ साथ डायग्राम्स और सम्स सभी कवर होते हैं उसमें। हमने लास्ट ईयर एक दूसरे बुक से निकाले थे वो। बट क्रिस भाई, कीर्ति और माधुरी तो अब सीधा ट्रेडिशनल डे के दिन आएंगे। वो तो परसों है। मेरा आज का और कल का दिन निकल जाएगा खामखा। कुछ मिलेगा इसलिए मैं आज आया था कॉलेज में। इफ़ आई डोंट गेट देम टुडे,
then my whole day would be wasted unnecessarily भाई. कुछ और रास्ता है क्या इसमें? तो प्लीज़ बताना मुझे. Well Srinivas, you can plan other subject study in these 2 days and shall call Kirti or Madhuri for those notes. This way you can sort it out this issue. Or if you are totally aligned with physics subject in these days, then Srinivas, yes, there is one way to sort it out. You simply go to the library and find B.C. Kure author's Physics Mechanism book. In this, those 2 topics are well covered. You can get that answer format, easily drawn diagrams, and some solution in it. Last year when we faced this issue, we then went to our seniors, and they too conveyed us that rather than depending on any kind of notes, simply refer this B.C. Kure's Physics Mechanism book. तुम फिर वो 2 टॉपिक्स बहुत आसानी से समझकर उसके आंसर्स एग्ज़ाम में लिख सकते हो. एकदम आसानी से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, और 2 बार पढ़कर सब समझ भी जाओगे तुम. लास्ट ईयर वी हैड सेम इशू विद दोज 2 टॉपिक्स. फिर हम में से कुछ स्कॉची पंछियों ने वो बुक को ढूंढा और उससे नोट्स निकाले और सबको सर्कुलेट कर डाले, और हमारा काम बन गया. वैसे हमारे रेगुलर फिज़िक्स बुक्स में ये टॉपिक्स तो समझ में ही नहीं आते. बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखे गए हैं वो टॉपिक्स, समझ में ही नहीं आता.